नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल Exam 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि जीएस कल तो हो नहीं पाई थी क्योंकि रिकॉर्ड हो गया था, वीडियो सब कुछ था, लेकिन वो किसी वजह से उसको जब अपलोड किया गया तो वो डिलीट हो गया और फिर टीम के द्वारा जो है वो पीछे से भी डिलीट कर दिया गया क्योंकि फ़ोन जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है तो उसमें शायद कुछ मेमोरी की भी दिक्कत थी, तो इसलिए इन्होंने अपलोड करके और उसको डिलीट कर दिया। लेकिन वो जो अपलोड हुआ तो उसके बाद गूगल की उसके यूट्यूब की तरफ से किसी रीजन की वजह से डिलीट कर दिया गया, जो कि पब्लिक नहीं हो पाया था। तो इसलिए आपको कल वीडियो नहीं मिल पाया था जीएस का, लेकिन वो अब फिर से आगे दूसरा वीडियो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज तो चलती ही रहती है और सीरीज चलेगी भी कंटिन्यू तरीके से। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्या लिखा हुआ कि भारत के किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है? तो कौन था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। किसने की है? ये उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। 2018 में योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये जो है एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई, और जब इसकी सफलता हो गई तब इसे केंद्र सरकार ने भी अपना लिया। मतलब ये सफल हो गया तो अब इसको केंद्र सरकार ने अपना लिया। 52 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो शहरी जनसंख्या जो है उसका प्रतिशत कितना है? तो लगभग 31.16% इसका जो है परसेंट में है। भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 21.09 बिलियन के आसपास है। ठीक है, चेंज वेंज हुई है अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये रिटर्न में इतनी ही है अभी। इसमें जो शहरी आबादी है वो 31.16% है। 68.64% अभी भी जो है आबादी ग्रामीण है। ठीक, तो आप ये डिसाइड कर लेना कि आप किस में आते हो। मुझे मुश्किल लगता है कि आप शहरी आबादी में आओगे, कुछ ही लोग शहरी में आएंगे, वरना लगभग तो सब, क्योंकि इनका परसेंटेज ज़्यादा है ग्रामीण वाले लोगों का। ठीक, और जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 382 मिलेंगे आपको पूरे भारत में। चलो 53 नंबर देखेंगे। नीति आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है? चलो, क्या सत्य नहीं है? कि इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वो तो योजना आयोग और इसके दोनों में कोई फर्क नहीं है। सेकंड नंबर, कि राज्य के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके सदस्य हैं? बिल्कुल भाई, सदस्य हैं। या देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं? नहीं, अब ये योजनाएं नहीं, ये क्या करता है, ये उसकी जगह पे आ गया था। पहले पंचवर्षीय जो गलत की बात कर रहा है, ये सत्य तो ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो नीति आयोग है ये नीतियां बनाने का काम करता है। ये 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। योजना आयोग की जगह पे इसको रखा गया था, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इसमें 3 दस्तावेज होते हैं। 3 वर्षीय कार्य एजेंडा होता है, 7 वर्षीय माध्यम अवधि राजनीति दस्तावेज और 15 वर्षीय विजन दस्तावेज लाने की जो है योजना बनाई जाती है या बनाई है। और तो उस हिसाब से देखेंगे तो फिर इसमें इस तरीके का तो कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये पंचवर्षीय योजना है। बाकी 2015 में आया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 15 नंबर, भारत की जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो आपको पता है, यहाँ पे तो देखो सारे के सारे ऑप्शंस आपको जो है उस तरीके से, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 11 साल नहीं, 11वें साल होती है। 11वें साल होती है। ठीक है, तो इसीलिए भी 22 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई है। अब देखो दोबारा से कब होती है, तो बाद पूछी जाएगी तो 10 साल बाद कौन से साल में होती है, तो 11वें साल होती है। 55 नंबर, निम्न में से भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसमें महिला अनुपात पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है? तो अगर आपको किसमें पूछा संघ शासित, तो आपको कहाँ मिल जाएगा? पुडुचेरी में। यहाँ महिलाएं जो हैं वो पुरुष से ज़्यादा हैं, यहाँ 1037 महिलाएं हैं। ठीक है, मतलब 37 महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा हैं। जाओ भाई, जिसकी शादी नहीं हो रही वहीं चले जाओ। चलो 56 नंबर, निम्नलिखित सूची में से भारत में लिंगानुपात का आधार क्या होता है? लिंगानुपात निकाला कैसे जाता है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखो, जो लिंगानुपात होता है उसमें महिला बटे पुरुष किया जाता है और गुणे 1000, 100 से नहीं किया जाता, क्योंकि 1000 पे हम लोग इसको निकाल रहे होते हैं, तो 1000 से गुणा कर दिया जाता है, यानी कि फीमेल पॉपुलेशन अपॉन में मेल पॉपुलेशन इंटू 1000 कर दिया जाता है। चलो भाई 57 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो जो राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार। अच्छा,
वैसे अगर मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर बच्चा जो है असम की तरफ भागता है क्योंकि असम ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार में है। यहाँ पे टोटल कितने मिल जाएंगे देखने को आपको? टोटल 9 में देखने को मिल जाएंगे। कितने? टोटल 9 है यहाँ पे। अगर भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है, और जो कुल बर्त मतलब इस समय पे अगर कुल की बात करेंगे तो 106 उद्यान है। ठीक है। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या था, यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश दिया नहीं था, तो केंद्र शासित प्रदेश में चले जाएंगे। 58 नंबर देखिए, निम्नलिखित सूची में से भारत का निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या तो कहाँ मिलेगा? सिक्किम में। ठीक, 2011 की जो जनगणना थी उसमें सबसे कम सिक्किम में और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा तो आप कवर नहीं कर पाएंगे। अब भारत का कोई भी राज्य, दूसरा राज्य भारत की जनसंख्या में नंबर 1 तो नहीं आ सकता उत्तर प्रदेश के अलावा। चलो 59 नंबर, विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है? भारत, चीन, ब्राज़ील या जापान? तो चीन सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है, ये लगभग पूरे विश्व में 90% जितना भी टोटल होता है उसमें 90% ये आपको सिर्फ चाइना ही दे देता है। चलो, कालाहारी मरुस्थल ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया या दक्षिण अफ्रीका? देखो, यहाँ भी दक्षिण अफ्रीका, यहाँ भी दक्षिण अफ्रीका, लेकिन इंग्लिश में अफ्रीका और हिंदी इंग्लिश में अमेरिका। तो ये याद रखना, ये हमको पेपर में ये कन्फ्यूजन करते हैं और आपको परेशान करेंगे, और आप बाई चांस अगर आप इसको लगा के जाएंगे तो आपका ये दक्षिण अफ्रीका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है। यहाँ हिंदी और इंग्लिश एक जैसा लिखा, तो आपको इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो, क्योंकि पेपर हमेशा कोई भी हो इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है। दक्षिण अमेरिका का अमेज़न क्षेत्र एवं अफ्रीका का जो कांगो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखा पर, या उष्णकटिबंधनीय मानसून पर, या मानसून बेल्ट पर? तो देखो, जो अमेज़न जंगल है और जो अफ्रीका के, ये हमारे इक्विलेटरल बेल्ट पर उपलब्ध हैं। कहाँ पर? ये इक्विलेटरल बेल्ट पर उपलब्ध हो जाएंगे, भूमध्य रेखा पर इसके। और ये जो भूमध्य रेखा है आपको, ये हमारे जो 3 महाद्वीप हैं उनसे होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप पर 3 से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। चलो 62 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। तारपीन मुख्य रूप से चीड़ के पेड़ों से काटे गए रात के द्वारा प्राप्त होता है। रात के द्वारा? तारपीन इज ऑब्टेन्ड बाय द of resin harvested from mainly pine trees। अच्छा, ये रात के द्वारा क्या लिखा हुआ है भाई? अच्छा, ऊर्ध्वपातक निस्तारण, अवसादन या आसवन? तो फिर आसवन। किसके वजह से? रात भर जब हम इसको आसवन करते हैं, ठीक, डिस्टिलेशन करते हैं, तब हमको ये तारपीन का तेल मिलता है। मतलब रात भर उसको भर के रखना पड़ता है, तब वो जो है जैसे छिड़का बनाते हैं, जैसे एसिड बनाते हैं, ये उसको भर के रखते हैं। ये वो रात भर में नहीं होता, उसके लिए हमें कई दिन रखना पड़ता है। खैर, रैट होल उत्खनन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपस्थित है? चेरापूंजी, दुर्ग, बस्तर या चिंकमंगलूर? तो जो रैट होल है ये मेघालय यानी कि चेरापूंजी में पड़ेगा। ठीक, और मेघालय में जो है कोयले की परत बेहद पतली है, इसलिए कोई अन्य तरीका व्यवहार्य कार्य नहीं है। मेघालय में एक स्थानीय रूप से विकसित तकनीकी है और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी है। प्रतिबंध के बावजूद मेघालय में कोयला खनन के लिए रैट होल खनन और प्रचलित प्रथा बनी हुई है। तो जो रैट होल है, ये जैसे चूहे होते हैं, क्या करते हैं आपके घर में चोरी छुपे क्या करते हैं? घुसते हैं, छेद बनाते हैं इधर उधर। सेम वही चीज़ कि कोई चोरी छुपे घुस रहा है आपके घर में या वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे है पाबंदी, तो लोगों की जैसी इच्छा होती है वो चोरी छुपे ये उत्खनन मतलब माइनिंग करते हैं। चलो 64 नंबर, काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसे के नाम से भी जाना जाता है? खादर, बांगर, कनकर और रेगूर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रेगूर। तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं और इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे से हो जाती है। कपास के लिए ये सबसे सूटेबल मिट्टी मानी जाती है। चलो, जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन, मैंग्रोव वन या पार्वती वन, जिनको माउंटेन वन फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो यही माउंटेन जो फॉरेस्ट होते हैं ये जम्मू कश्मीर में ये सबसे ज़्यादा, जिनको पार्वती लिखा हुआ पर्वतीय वन कहा जाता है इनको। ठीक, जो
जम्मू कश्मीर राज्य है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वन आपको देखने के मिलेंगे। लगभग 33% भाग जो है मतलब टोटल कश्मीर का 33% पे जंगल है वहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 66 नंबर, सह्याद्री को किस रूप में संज्ञायित किया जाता है? जो सह्याद्री है उसको किस रूप में संज्ञायित किया जाता है? ईस्टर्न घाट, अरावली, पश्चिमी घाट या हिमालय? अच्छा, यानी कि सह्याद्री जो है उसको किस में रखते हैं? तो वो तो पश्चिमी घाट में आ जाएगा फिर, वेस्टर्न घाट। सह्याद्री पर्वत जो है वो पश्चिमी घाट का ही पर्वत है। महाराष्ट्र में जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में। चलो भाई देखेंगे 67 नंबर, पूर्व मानसून बारिश की सहायता से आम जल्दी पक जाता है, जिन्हें निम्नलिखित में से कुछ राज्यों में आम्र वर्षा भी कहा जाता है, वे राज्य कौन से हैं? तो देखो जो आम आपको देखने को जो मिलते हैं वो वैसे तो महाराष्ट्र के फेमस हैं और यूपी के फेमस हैं, लेकिन आम तो आपको वैसे तो देखने को मिलेंगे कई जगह पे, ऐसा तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन उसे जो मानसूनी वर्षा के कारण कहा है तो वो आपको केरल और कर्नाटक में मिलेंगे, जहां वर्षा की वजह से ये वाले आम जो है जल्दी पक जाते हैं। चलो फिर 68 नंबर, बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? सांगपो, पद्मा, दिहांग या जमुना? तो पद्मा तो गंगा को कहते हैं, इसको जमुना कहते हैं। 69 नंबर, निम्न अनुक्रम में वह कौन सी नदी घाटी है जिसका भारत में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से विस्तार हो रखा है? अच्छा, नदी घाटी, निम्न अनुक्रम में वह कौन सी नदी घाटी है जिसका भारत में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से विस्तार हो चुका है? नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो फिर भारत में तो सबसे ज्यादा फैली अगर नदी की बात करेंगे तो गंगा, अगर भारत की नदी तो गंगा, भारत में सबसे ज्यादा तो फिर ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी गंगा की तरीके से ही पूरे भारत में फैली हुई है, लेकिन पूरे भारत में नहीं फैलती है वो। अगर तब भी गंगा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? चलो हाँ, ये बात सही है कि इसकी जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर की है ये, और अगर इसकी बात करेंगे तो ये गंगोत्री जो है, गंगोत्री हिमनद से निकली हुई है, ठीक है। और इसे पहले तो अलकनंदा, मतलब ये जो दो नदियां मिलती हैं, कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी, इसको पहले भागीरथी कहा जाता है और बाद में जब इससे अलकनंदा मिल जाती है तब ये गंगा बन जाती है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां पर मानसून की भारी बारिश होती है? पश्चिमी घाट, खासी घाट पहाड़ियां, गंगा पहाड़ियां, दक्कन पहाड़ियां? खासी पहाड़ियों पे सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये मिलेंगी मेघालय में आपको, और मेघालय में ही आपको चेरापूंजी का क्षेत्र देखने को मिल जाता है। 71 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार में उच्चतम चोटी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय पठार का मतलब जो समुद्र के किनारे ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, ये पूरा एरिया ये वाला, ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो एरिया प्रायद्वीप मतलब समुद्र के किनारे किनारे या किसी भी नदी के किनारे की बात होती है, प्रायद्वीपीय पठार, तो उसमें उच्चतम चोटी कौन सी हो जाएगी? तो अन्नामलाई हो जाएगी। अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई प्रायद्वीपीय पठार की सबसे उच्चतम चोटी हो जाएगी, और इसकी अगर हम लोग ऊंचाई की बात करेंगे तो 2695 मीटर की ये ऊंचाई पे है, ठीक है, 2695 मीटर की ऊंचाई पे, और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। 172 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार तो कौन? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या मणिपुर? तो सिक्किम नहीं करेगा क्योंकि सिक्किम के उधर जो है आपको म्यांमार कहाँ, तो सिक्किम आपको जो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि म्यांमार जो है वो अपनी सीमा जो है वो सिक्किम, भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और भारत के 4 राज्य इससे मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक, सिक्किम नहीं मिलेगा। सिक्किम जो है वो मतलब नेपाल, भूटान और चीन इनके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा, मिजोरम से नहीं मिलता है वो। चलो 73 नंबर, MSME, मैसमी जिसको कहते हैं, क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए किस बैंक के द्वारा सुरक्षा सैलरी अकाउंट का शुभारंभ हुआ है? एयरटेल पेमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और पेटीएम बैंक, पेमेंट बैंक। पेटीएम तो चोर है, इसको जाने दो। तो मैसमी जो कर्मचारियों, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ इसका जो है करार हुआ था।
जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, इससे 50,000 रुपये तक की नगद निकासी की जा सकती है। खैर, उस संस्था का नाम बताइए जिसने CSR कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पुरस्कार 2021 जीता। खैर ये 2021 का है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, वो भी NTA के बेस्ड पे। NTA ही कराता है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का पेपर, तो उसी लिए ये 2021, तो ये आप छोड़ दीजिए। वैसे ये हेल्पिंग हैंड्स के नाम से था। स्पेन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुष प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले प्रथम शटलर कौन बने थे, जिन्होंने पहले जीत। तो ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है, खैर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कादम्बी श्रीकांत बने थे। यही शायद इनकी ही शायद शादी जो है साइना नेहवाल के साथ हुई है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, याद नहीं है। चलो फिर नवंबर 2021 में भारत के राष्ट्रपति, जो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार था। 77 नंबर, किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? दिबांग, चेनाब, लोहित और ब्रह्मपुत्र। तो किस नदी पे? तो वो तो चेनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, जो कि 1.3 किलोमीटर लंबा है और 359 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। 78 नंबर, उत्तर प्रदेश के उस एक्सप्रेसवे का नाम बताएं जिसकी दिसंबर 2021 में आधारशिला रखी गई। 18 दिसंबर 2021 था और ये थी गंगा एक्सप्रेसवे। खैर ये पुराना क्वेश्चन है, इसको आप छोड़िए। निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार जो है, पद्म विभूषण 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो SP बाला सुब्रमण्यम थे, इनको भी हटाइए। 80 नंबर, लाइट हाउस परियोजना किससे संबंधित है? तो घरों में बिजली लाने के लिए, घर को साफ रखने के लिए। अरे लाइट हाउस साफ कहाँ से? आकाशीय बिजली से सुरक्षित रखने के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए मजबूत घर उपलब्ध कराने के संदर्भ में। तो लाइट हाउस का मतलब था यही, प्रोवाइडिंग इको फ्रेंडली स्ट्रॉन्ग हाउस। ठीक है, क्या था? इको फ्रेंडली स्ट्रॉन्ग हाउस। ये परियोजनाएं 6 राज्य में चल रही हैं। त्रिपुरा जो कि अगरतला, झारखंड रांची, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मध्य प्रदेश इंदौर, गुजरात का राजकोट और तमिलनाडु का चेन्नई, यहाँ शुरू की गई हैं। ये सब राजधानियां थी। 81 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूनाइटेड किंगडम बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और IT सेवाओं के व्यापार और निवेश के आवेशों की खोज करने के लिए उत्सुक है? ये क्वेश्चन उस समय का करंट का क्वेश्चन ना है, खैर मैं आपको बता दूं, ये तेलंगाना था। चलो 82 नंबर देखेंगे। फिर देखो, फिर 82 नंबर वही 2021 से नवाचार जो नीति केंद्र बौद्धिक अधिकार सूची है, 9वें संस्करण के शीर्षस्थ है, वो क्या है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। 183 नंबर, किस देश के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ओमिक्रॉन की पहचान की थी और WHO को इसके बारे में बताया था? तो बस पहुंच जाओ भाई, जिसने कोरोना दिया। कोरोना भी इसी की देन थी। ये किसी दिन ऐसी एक बीमारी लेके आएगा जिसमें पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जैसी मूवीज में दिखाते हैं ना कि एक ऐसी चीज आई, एक ऐसी बीमारी आई, फिर वो सब जॉम्बीज बन गए। कोई बड़ी बात नहीं, एक समय ऐसा है जब इंडिया, पूरे भारत छोड़ो, पूरे विश्व में सब जॉम्बीज ही दिखाई देंगे। खैर 84 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 2021 के साथ इंग्लैंड टेस्ट मैच में भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया? बेकार का क्वेश्चन, मिताली राज थी उस समय पे, अब तो खैर हरमनप्रीत कौर हैं। मारिया रेसा और दिमित्री म्यूरातोव को नोबेल शांति पुरस्कार 2021। फिर वही 2021 की बात है, खैर ये आप लिख लीजिएगा, फिलीपींस। अभी हाल ही में किस देश के विशाल जहाज के कारण स्वेज नहर बंद हो गई? इतना बड़ा जहाज आ गया कि उसमें जो है घुस गई, तो वो पानी रुक गया, तो वो पूरी नहर ही बंद हो गई। ठीक, तो ये ताइवान था। अभी हाल ही में किस देश के विशाल जहाज, ताइवान का विशाल जहाज था, जो कि जिसकी वजह से स्वेज नहर बंद हो गई थी। और इसमें नहर में जो है लगभग 400 जो जहाज थे वो फंस गए थे। 87 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना
ये कहाँ स्थित हो जाएगी? तो ये मिर्ज़ापुर पिपरी, गोविंद सागर बल्लभपंत मिर्ज़ापुर पिपरी, यानी कि मिर्ज़ापुर जो है वो आपको यूपी में पड़ेगा, और गोविंद बल्लभ सागर परियोजना जो है वो सोनभद्र जिले में आपको देखने को मिलेगी। वहीं आपको एक जगह पड़ेगी मिर्ज़ापुर, जो कि पिपरी गांव जगह है, वहां पर स्थित है। और ये एक जलाशय क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसकी सीमा पर है, और ये दोनों नदियों को मतलब करता है। बाकी ये सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी यही है। 88 नंबर, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई एक अनुक्रम असंगत है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या संगत है। राष्ट्रीय वानिकी वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, बिल्कुल सही है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आगरा लिखा हुआ है, ठीक। इसकी स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में की गई थी, ठीक है। कहाँ की गई थी? चेन्नई तमिलनाडु में 24 अप्रैल 1948 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत ये एक घटक प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। इसके अलावा जो संस्थान के जो अहमदाबाद, जालंधर, कानपुर और कोलकाता में 4 क्षेत्रीय विस्तार केंद्र हैं, ठीक। इसीलिए ये आगरा लिखा हुआ ये गलत हो जाएगा। अगर एक बार को कानपुर भी लिखा होता तो भी उसका पार्ट हो जाता, तो कानपुर तब भी सही था। 89, उत्तर प्रदेश में प्रमुखता किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आप सबसे ज़्यादा जो है वो जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है नदियाँ ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में ये नदियाँ ज़्यादा हैं, तो इस वजह से, क्योंकि गंगा यमुना जो है बहुत ज़्यादा बड़ी विस्तारित हैं, क्योंकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और वो दोनों बिल्कुल पैरेलल चलती हुई आती हैं, तो वो दोनों बीच में और किनारे दोनों तरफ सेकती हुई अपने पानी को फैलाती हुई जाती हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत सी वो मिट्टी मिल जाती है ऐसी जिस पे खेती करना आसान हो जाता है, जिसको जलोढ़ मिट्टी और जो मतलब कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी आपको पता है 2 प्रकार की होती है, बांगर या जिसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, खादर जिसको नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। 90 नंबर, मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह छत्री एकमात्र स्मारक है, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा, तो ये आगरा में स्थित है, ठीक। शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। राजा थे एक जसवंत सिंह, उन्होंने करवाया था। और ये अमर सिंह के सबके साथ उनकी पत्नी झाड़ा रानी जो सती हुई थी। 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है चर्म उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? कानपुर। बहुत गंदा शहर यार, अमा यार क्या बताया जाए, ऐसे तो बात मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुटखा खा के, अम्मा यार क्या बताएं तुमको। 92 नंबर, स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना क्या है? यह सभी ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए है, या ग्रामीण लोगों को आवासीय संपत्ति को दस्तावेजी प्रमाण प्रदान, बिल्कुल ये दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त करने के लिए थी, प्रमाण उनको प्रदान करने के लिए, क्योंकि गांव में क्या है कि घर तो बने हैं लोगों के पास, उनका ही घर है, लेकिन उनके पास कागज नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए वो चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश के शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये आपको कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी। कहाँ पड़ेगा? आगरा के पास पड़ेगा, वहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो 94 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कोई एक असंगत है, उसका चयन करना है। चलो भाई असंगत देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? अमृतलाल नागर लेखक लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही है। ये नौशाद जो है संगीतकार थे, बिल्कुल सही है। कैफी आजमी ये कवि थे, ये भी सही है। और अचन महाराज ये तबला, नहीं भाई, अचन महाराज तो कथक नर्तक हैं यार ये, तो इनके लिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। फिर 95 नंबर देखेंगे भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अच्छा देखो, उत्तर प्रदेश में उत्पादित उत्पाद को निर्यात हेतु प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश में उत्पादित उत्पाद को निर्यात हेतु प्रदर्शन, औद्योगिक इकाइयों के स्थापित, तो यही तो था, औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना। उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने कई वीडियो डाल रखे हैं, जिनको यूपी का पढ़ना, देखो यूपी से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जीएस में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, जितने मैंने बताए हैं आप उतने पढ़ लीजिए जाके, जितने भी मेरे वीडियोज़ पढ़े हैं उतने में आपको 2 क्वेश्चन जो आएंगे तो वो आपको आसानी से हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश को 9 लोगों ने घेर रखा है, उसमें 1 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 राज्य हैं, और अगर एक और 11वें की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और एक जो है इंटरनेशनल के साथ भी लगता है, नेपाल के साथ।
और उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। चलो 97 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलो भाई देखते हैं यहाँ पे, तमस भीष्म साहनी, द बर्निंग ट्रेन अमृता प्रीतम, महासमर नरेंद्र कोहली, और एन एरा ऑफ डार्कनेस BS नायपाल। तो ये द बर्निंग ट्रेन, ये अमृता नायपाल की कहाँ थी? ये तो इनके तो लेखक तो शायद कमलेश्वर थे, हाँ कमलेश्वर थे, ठीक है। इसी पे एक फिल्म बनी थी जिसमें धर्मेंद्र और वो पूरे जो थे जितेंद्र और वो जो यार मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, धर्मेंद्र जितेंद्र विनोद, हाँ विनोद, तो इतने लोग थे। चलो 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? चलो असंगत देखते हैं क्या लिखा हुआ है। खुसरो बाग लखनऊ, लाल खान का मकबरा वाराणसी, चीनी का रोजा आगरा, चौखंडी स्तूप सारनाथ। तो यहाँ पे उसने असंगत यानी कि गलत पूछा था, तो खुसरो बाग जो है वो लखनऊ में नहीं, ये प्रयागराज में आपको देखने को मिलेगा, तो यही गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रोजगार के दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है? किसकी वजह से उत्तर प्रदेश में रोजगार, तो रोजगार तो आपको यहाँ पे हैंडलूम दे देगा, हैंडलूम यानी कि हथकरघा उद्योग की बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर प्रदेश की अत्यधिक जनसंख्या बढ़ोतरी के पीछे कौन सा कारण है? शिक्षा दर की वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण, कृषि में सुधार और तीव्र गति के शहरीकरण। उत्तर प्रदेश की अत्यधिक जनसंख्या बढ़ोतरी के पीछे कौन सा कारण है? तो यहाँ पे स्वास्थ्य में सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण, बिल्कुल इसी वजह से जनसंख्या नियंत्रण मतलब यहाँ पे बढ़ोतरी ज़्यादा है। खैर दोस्तों देखो, जो हमारे आज के 50 क्वेश्चन थे NTA बेस्ड, पीछे प्रीवियस ईयर RO में पूछे गए क्वेश्चंस थे, तो आज के जो उनके पूरे 50 क्वेश्चंस थे वो देखो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अगर हमारे जो भी PDF चाहिए हैं, जितने भी PDF अभी तक पढ़ाए जा चुके हैं, जितने भी वीडियो आ चुके हैं, सबके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।